देखिए भारतीय जनता पार्टी को तो हर चीज के तोड़ मरोड़ के ही करनी है। उनको तो कटाक्ष, अरे आखिरी समय किसी भी, अरे चाहे आपका हो हमारा हो किसी का भी हो, हम लोग तो जाते हैं आखिरी समय में वहीं पे अस्थियां बहाने के लिए जाते हैं। तो ये एक बात कहना तो क्या गुनाह है? कोई बात कह दी तो एक किसी व्यक्ति के लिए तो कहा नहीं जा रहा है, ये तो आखिरी समय में नहीं व्यक्ति, देखिए ये हमारे हिंदू मैं आपको बताता हूं क्या कहा गया। बहुत अच्छी बात है, प्रधानमंत्री मोदी 1-2 महीने वहीं काशी में रहे, वो अच्छी जगह है रहने के लिए। आखिरी समय में वही रहा जाता है, यानी आखिरी समय में वही रहा जाता है। प्रधानमंत्री मोदी का क्या आखिरी समय आ गया है? अच्छा अब मैं बोल लूं, बीजेपी कह रही है कि इसका हिसाब 2022 के चुनाव में होगा। तो 22 के चुनाव में बिल्कुल होगा। पूरी काशी बम बम काशी डोल रही है, अखिलेश बोल रही है। भारतीय जनता पार्टी की इससे परेशानी होती है क्योंकि उनको लगता है कि पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी को समर्थन मिल रहा है, तो इससे वो परेशान रहते हैं। लेकिन जहां तक आस्था हमारा निजी विषय है, हमारा पब्लिक अफेयर विषय नहीं है। हम लोगों ने भी, आपने देखा होगा किस तरह से अच्छा अब आस्था निजी विषय हो गया। पार्टी की सरकार जब सड़क पर नमाज पढ़ी जाती है तो वो निजी विषय नहीं रहता। जब लोग इफ्तार की पार्टी करते हैं तो ये निजी विषय नहीं रहता। लेकिन अब पूजा का विषय है तो वो अब मैं बोल लूं, अपना पर्सनल विषय हो गया। जी देखिए मैंने अभी बोला क्या पूजा का विषय, आपने फिर उसमें से लाइन निकाल ली। यही दिक्कत है। दिक्कत यह है कि आप चाहते नहीं हो कि हिंदुस्तान के अंदर में पूजा पाठ भी ठीक से हो पाए। आप चाहो तो सही, कम से कम हम बोल रहे हैं कुछ, आप उसका मतलब निकालोगे कुछ, तुरंत इधर से उधर जोड़ने लगोगे। अरे हम कह रहे हैं कि अयोध्या की बात करो तो अयोध्या में भी किसने विकास किया? अयोध्या में पूरा इलेक्ट्रिफिकेशन अंडरग्राउंड किसने किया? समाजवादियों ने। राम की पौड़ी का किसने सुंदरीकरण किया? समाजवादियों ने। वहां पे राम थीम पार्क किसने बनवाने का थीम बनाया? समाजवादियों ने। 5 कोसी यात्रा वहां पे किसने बनाई? किसने पथ बनाया? समाजवादियों ने। चेंजिंग रूम किसने बनाया? समाजवादी में। 5.5 करोड़ रुपए काशी विश्वनाथ के फेस ऑफ उसको चेंज करने के लिए किसने दिया? समाजवादी। लेकिन हमने क्या कभी इसके लिए हल्ला मचाया? क्या हमने इसके लिए गाया कि हमने ये किया वो किया, हमने तो मथुरा के लिए किया या हमने अमित मालवीय ने ट्वीट करके कहा कि आपने तो एफिल टावर भी बना दिया है। अमित मालवीय ने ट्वीट करके बोला कि आपने तो एफिल टावर भी बना दिया है। देखिए सब कुछ आपने बना दिया है। तो उनके कहने से क्या होता है? तो भारतीय जनता पार्टी तो यहां पे 2 करोड़ रोजगार प्रत्येक साल देने वाली थी, दे दिया क्या? 15 लाख रुपए देने वाली थी, दे दिया क्या? 700 किसानों की इनकम दुगनी करने वाले थे, हो गया क्या? क्यूटो बना रहे थे, क्या हो गया बनारस का? क्या हालत बनारस की हो गया क्या? क्यूटो में यही बुलेट ट्रेन चला रहे थे, चला दी क्या? इसके बारे में अमित मालवीय नहीं बोलेंगे कि बुलेट ट्रेन चल गई क्या देश के अंदर में? कहां है बुलेट ट्रेन? तो ये भारतीय जनता पार्टी की बातों मत आइए। ये तो नहीं, ये तो देश को ले जाने वाले थे, हम आत्मनिर्भर और क्या क्या बनाने वाले थे। आज आर्थिक स्थिति देश की क्या है, तो हम उसमें नहीं जाना चाहते। हम बार बार ये कहते हैं कि हम बार बार पूजा की बात करते हैं तो ये हमारे लिए आस्था का विषय है। भारतीय जनता पार्टी देखो उसको राजनीतिकरण करना चाहती है। क्यों राजनीतिकरण कर रहे हो? कोई विरोध नहीं कर रहा है। अरे अच्छी बात है, आरती हो रही है, पूजा हो रही है तो सभी लोग करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कह रही है दूसरों को परेशानी हो रही है, दूसरों को परेशानी हो रही है। कमाल भाई, किसको परेशानी हो रही है? बीजेपी को परेशानी हो रही है। वारिस पठान से जान लेता हूं। वारिस पठान, बीजेपी को लग रहा है भारतीय जनता पार्टी से आपका विरोध होगा, नरेंद्र मोदी से आपका विरोध होगा, लेकिन क्या आपको अखिलेश का बयान सामान्य लग रहा है जो बयान दिया गया है? मैं भी बीजेपी के प्रवक्ता के पास नहीं जा रहा, मैं आपसे सवाल। अमीश भाई मैं देख रहा, वारिस जी देखिए अमीश भाई, हम लोग देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का चुनाव आया तो एक होड़ लगी हुई है, कौन बड़ा हिंदू। मोदी जी अपनी खुद की कॉन्स्टिट्यूएंसी वाराणसी में गए, जाना चाहिए, इतने वर्षों के बाद जाते, वो तो जाते भी नहीं है, मगर चुनाव के पहले ही जाके टैक्स पेयर के पैसे से बनाया गया हुआ है वहां पे सब कुछ। मोदी जी ने तो नहीं दिया है वो सब। अगर मोदी जी अगर एक साधारण नागरिक की तरह वहां जाते, पूजा पाठ करते, किसी को दिक्कत नहीं है। लेकिन देश का प्रधानमंत्री जिसने देश के संविधान की शपथ ली है, प्रधानमंत्री बने, वो इस तरह की अगर हरकत करेंगे तो बड़ा मुझे अच्छा नहीं लगता। ये बात अच्छी नहीं शोभा देती है। क्या कर दिया आप एक मेजोरिटेरियन हरकत, क्या एक मेजोरिटेरियन कम्युनिटी को आप जा रहे हो लुभाने के लिए? क्या ये पोलराइजेशन नहीं दिख रहा है? क्या आपको पोलराइजेशन नहीं दिख रहा है अमीश भाई कि चुनाव के पहले आप जाके एक समुदाय के लोगों को खुश करने के लिए इस तरह की चीजें कर रहे हो? आपने 7 साल में क्या क्या, गंगा सफाई अभियान का क्या हुआ मैं पूछना चाहता हूं। तो राहुल गांधी के बारे में आप क्या कहेंगे? राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमें भी हिंदुओं की सरकार चाहिए। राहुल गांधी वही राहुल गांधी ना कि जिसके बाप दादाओं ने हमारी बाबरी मस्जिद के अंदर अंधेरे में जाके मूर्तियां रख दी। वही राहुल गांधी ना कि जिसकी सरकार के टाइम नरसिम्हा राव के वक्त हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया था। कह रहे हैं हमें हिंदुओं की सरकार चाहिए, हिंदुत्ववादियों की नहीं चाहिए।
उन्होंने यही कहा ना, हमें हिंदुओं की, देश क्या हिंदुओं का सिर्फ है क्या अमीश भाई? क्या वारिस पठान इस देश का शहरी नहीं है? क्यों हमको इस तरह का ऊंचा नीचा दिखाया जाता है बार बार? और ये राहुल गांधी सेकुलरिज्म की बात करते, थू है इनके मुंह पे। अफसोसजनक बात है ये सेकुलरिज्म का। मैं जो बता रहा हूं लोगों को कि देखिए सेकुलरिज्म से क्या मिला आपको, क्या मिला ये देखिए। राहुल गांधी के अपशब्द जो बोलते हैं हिंदुओं का देश, यही तो मैं बोल रहा हूं। कौन बड़ा हिंदू का होड़ लगा हुआ है? पहले भी मोदी ने कहा था कि मैं बड़ा हिंदू हूं, राहुल गांधी ने कहा मैं जनोधारू हिंदू। तो फिर अब सेकुलरिज्म का क्यों बात कर रहे हैं? क्यों फिर मुसलमानों को टोपी पहनाने के आप काम कर रहे हो कि नहीं हम सेक्युलर है, हमको वोट दो? अरे कोई वोट नहीं देगा आपको। 19% मुसलमानों के वोट तो चाहिए उत्तर प्रदेश में, मगर हमको उनके लिए कुछ करना नहीं है। बड़े अफसोस की बात है। राहुल गांधी कौन होते हैं बोलने वाले? वही राहुल गांधी है ये, अरे जिन्होंने पूरा बेड़ा गर्क कर दिया है, हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद करवा दिया ये लोगों ने। और आज आके बोलते हैं कि देश हिंदुओं का है, हिंदुत्व हिंदू, इसके सिवा कोई बात नहीं। अरे मुसलमानों के लिए कब बात करोगे आप? क्या मुसलमान इस देश का पक्का चक्का नागरिक नहीं है? अरे हम तो बीजेपी कह रही है कि को ठुकरा के हमारे देश भारत में रह रहे हैं। चुनाव आ गया तो इसलिए हिंदू भारत देश में याद आ जितना गया। अधिकार राहुल गांधी का उतना मेरा भी है। ठीक है, ठीक है। और वारिस पठान जो कह रहे हैं उसका जवाब। जी देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी की स्क्रिप्ट को पढ़ने वाले लोग हैं। इनकी बातों का जवाब देने के लिए आज एक बहुत अलौकिक अवसर है। ब्रह्मांड के स्वामी के रूप में भगवान विश्वनाथ वहां विराजते हैं काशी में, और हम सब लोग उस काशी की पवित्र भूमि को प्रणाम करते हैं। आदि अनादि अनंत अखंड अभेद अखेद सुभेद कहावे, अलख अगोचर रूप महेश को जोगी जति मुनि जान न पावे। हम सब चरणों में उनके नमन करते हैं और आज बहुत अच्छा अवसर है। लेकिन मैं प्रधानमंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं, माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर, सत्ता की मारा डाल दे भगवान की माला फेर। ये जो आडंबर है ये भारतीय जनता पार्टी को बंद करना चाहिए। मैं प्रधानमंत्री जी आग्रह पूर्वक कहना चाहता हूं, जब हम प्राण प्रतिष्ठा की बात करते हैं भगवान की, जब भगवान काशी विश्वनाथ वहां बसते हैं प्रधानमंत्री जी, तो उत्तर प्रदेश की जो कण कण में रग रग में भगवान शंकर है, मेरी ऐसी मान्यता है। तो वहां के गणगण की हालत ऐसी क्यों है? मैं आपसे सिर्फ 4-5 प्रश्न करना चाहता हूं। ठीक है, आप 4 प्रश्न पूछेगा, लेकिन एक प्रश्न मेरे का भी जवाब दे दीजिए। ये काशी का उद्धार हिंदू है या हिंदुत्व है? क्या है ये काशी धाम का जो उद्धार है, जो अहिल्याबाई ने भी किया, वो हिंदू है या हिंदुत्व है? वो किस श्रेणी में आता है? क्योंकि राहुल गांधी जी ने हिंदुओं को अलग रख दिया, हिंदुत्व को अलग कर दिया। और बाबा रामदेव जी ने बयान दिया, उन्होंने बावले है राहुल गांधी। लाला रामदेव जी की बात का मैं जवाब नहीं देता, वो अपना व्यवसाय करें। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, आपने बहुत अच्छा प्रश्न आज किया, देश की जनता को जानना चाहिए। मंदिर का निर्माण मां अहिल्या की नगरी इंदौर से ही मैं आता हूं, और मां अहिल्या ने किया हो या आज निर्माण हुआ हो, मंदिर का वैभवशाली निर्माण हिंदू है। मगर मंदिर के आधार पर सत्ता की भोग को मिटाना ये हिंदुत्ववादियों का काम है। यही एक बुनियादी अंतर है। आप सनातन इतिहास को पढ़ेंगे तो मंदिर का उद्धार जो है वो हिंदू है, लेकिन मंदिर के उद्धार जिसने किया है वो हिंदुत्ववादी है। यही मतलब है? बिल्कुल, सुनिए ना, बिल्कुल यही मतलब है। मतलब मंदिर का उद्धार तो हिंदू है, लेकिन मंदिर का उद्धार जिसने किया है वो हिंदुत्ववादी है। यानी वीर शिवाजी तो हिंदू है, लेकिन वीर शिवाजी की तलवार हिंदुत्व है। ये मानूं मैं इसका मतलब? वीर शिवाजी तो हिंदू है, लेकिन वीर शिवाजी की तलवार हिंदुत्व है। इसका मतलब ये है? आप 10 सेकंड दीजिए। आपको 20 सेकंड दे रहा हूं। 10 सेकंड दीजिए, मैं बहुत अच्छी व्याख्या करता हूं। मैं आपको 20 सेकंड दे रहा हूं। बोलिए, 25 सेकंड लीजिए। इतनी बड़ी डेफिनेशन हिंदू और हिंदुत्व की तो सलमान खुर्शीद ने दी, जो अबे दुबे दे रहे हैं। मैं अच्छी परिभाषा देता हूं। देखिए, सनातन काल में अगर हम देखें, सनातन सभ्यता से इस सनातन भारतवर्ष में, इस सृष्टि में 2 सबसे बड़े भगवान शंकर के अनुयायी हुए हैं। 2, एक थे भगवान प्रभु श्री राम और एक था रावण। भगवान राम हिंदू को प्रतिबिंबित करते हैं और रावण हिंदुत्ववादी का प्रतिनिधित्व करता है। रावण अहंकार का, सत्ता की भोग का, दंभ का और सत्ता हासिल करने के लिए सब कुछ मिटा देने का प्रतीक है। और भगवान राम सत्ता, मर्यादा पुरुषोत्तम राम
संयम, सदाशयता, सहिष्णुता और वचन की मर्यादा की रक्षा सत्ता को तज देने का प्रतीक है। तो ये बुनियादी अंतर हमको आपने समझना तो पड़ेगा। बड़ी मैं बहुत सिर्फ बड़ी लाइन प्रधानमंत्री खींच जी दी। चार आपने चीजें बोला, आपसे कहना आपने तो चाहता हूं। और बड़ी लाइन खींची। आपने बोला रावण हिंदुत्ववादी था। वो रावण वही था जिसके बाद जब प्रभु राम ने वध कर दिया रावण का, तो लक्ष्मण जी ने पूछा कि अब मैं क्या करूं। तो लक्ष्मण जी ने बोला जाओ इनसे सीख लेके आओ, बड़े ज्ञानी पुरुष हैं ये। बट भगवान राम ने लक्ष्मण को बोला, अपने छोटे भाई को बोला। वो रावण हिंदुत्ववादी था। मैं वही लाइन आपको बोल रहा हूं कि मंदिर बनाना हिंदू है, लेकिन मंदिर को बनाने वाला जो है वो हिंदुत्व है। यानी वीर शिवाजी तो हिंदू है, लेकिन वीर शिवाजी जब अपनी तलवार चलाए मुगलों के ऊपर तो वो हिंदुत्ववादी है। पॉइंट ये है। और मैं आज इस देश को बताता हूं कि